सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने की विधि है। देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जल से क्रिया कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे प्राप्त होगी? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के सहयोग से, ठीक है। ऑक्सीजन से जब क्रिया कराएंगे उसका ऑक्सीकरण तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगी, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जल से क्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। दूसरी, सल्फर डाइऑक्साइड की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड HNO3 नाइट्रिक अम्ल दोनों को मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, तो जलीय विलयन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। जैसे SO2 प्लस H2O और क्लोरीन, ये दोनों मिलाएंगे जल तो सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अब देखें सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण। देखो ये आपका वैसे 30% जो कोर्स कम हुआ है उसमें ये एडिंग कम हो गई है, ठीक है, औद्योगिक निर्माण, लेकिन मैं यहाँ करा रहा हूँ, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण 2 विधियों से किया जाता है, एक लेड कक्ष विधि और एक संपर्क विधि। तो देखो पहला है आपका लेड कक्ष विधि। तो इसमें सिद्धांत क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड वायु तथा नाइट्रिक ऑक्साइड मिश्रण की भाप से क्रिया कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रिक अम्ल, इन तीनों के मिश्रण की जल से क्रिया कराएंगे यानी भाप से, ठीक है, ये भाप का रूप होता है। इससे क्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा और उत्प्रेरक होता है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका चित्र बनाना है। फिर है इसमें विधि। इस विधि में जो संयंत्र होते हैं उसमें निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं। तो देखो पहला है आपका पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर यह है कि एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें आयरन पायराइट FeS2 को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की जाती है। तो आयरन पायराइट FeS2 वायु 11O2 और यह आ जाएगा फेरिक ऑक्साइड 2Fe2O3 और यहाँ पे प्राप्त होगी हमें सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब दूसरा आता है धूल कक्ष। इसके बाद तो पायराइट बर्नरों से प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वायु के मिश्रण को धूल कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष में मिश्रण भाप के संपर्क में आता है, धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और मिश्रण में, तो वो अशुद्धियाँ क्या करती हैं? भाप के संपर्क में आकर भारी होकर नीचे बैठ जाती है। तीसरा आता है नाइटर पात्र। धूल कक्ष से शोधित सल्फर डाइऑक्साइड वायु का मिश्रण नाइटर पात्रों में प्रवाहित किया जाता है। नाइटर पात्रों में सोडियम नाइट्रेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण गर्म किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो इस मिश्रण में मिल जाते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। देखो सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल मिलेगा। नाइट्रिक अम्ल को जब हम गर्म करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल और वायु निकलेगी, और फिर वही नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और वायु बनाएगा, यानी दोनों रिएक्टर एक जैसी हैं, ठीक है। अब देखें नंबर 4 ग्लोबल टावर। तो SO2 तथा O2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के मिश्रण को ग्लोबल टावर में भेजा जाता है। यह लगभग 30 फीट ऊंची तथा 8 फीट व्यास की अम्ल रोधक ईंटों से बनी टावर होती है जिसमें फ्लिंट स्टोन के टुकड़े भरे रहते हैं तथा ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता है। गैसीय मिश्रण को ठंडा करना तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित करना इस टावर का मुख्य कार्य होता है। तो देखो जो मिश्रण आएगा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का और जल का, ठीक है, और ऑक्सीजन का, तो वो क्या करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसके बाद आता है लेड कक्ष। तो ग्लोबल टावर से वायु सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिश्रण को लेड कक्षों में भेजा जाता है। लेड कक्ष लेड की चादर, यानी ये जो बताया था ग्लोबल टावर में, वो कम मात्रा में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन पाता है तो उसे हम आगे भेजते हैं जैसे लेड कक्ष में। तो ग्लोबल टावर से वायु सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को लेड कक्षों में भेजा जाता है। लेड कक्ष लेड की बनी चादरों के होते हैं जो लकड़ी के फ्रेम में बंद होते हैं। इन कक्षों में 3 संख्या होती है। नलियों से कक्षों के ऊपर से भाप तथा जल की फुहार गिराई जाती है। लेड कक्षों में निम्न अभिक्रिया होती है, वो मैं आगे बताऊँगा।